जी। इस पे आपकी क्या? नहीं, जंगल राज की चर्चा इसलिए की कि चलते हुए मैं रामनगर में एक हमसे नाई समाज का एक व्यक्ति मिला, तो लोगों ने बताया कि भैया इनकी राजनीतिक सूझ बहुत बहुत अच्छी है, इनसे जरा पूछिए कि बिहार में क्या दशा है। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताइए कि लालू जी और नीतीश जी के राज में क्या फर्क है। तो उसने बहुत अच्छी बात बताई। मैंने जब पदयात्रा शुरू की थी तब, उसके बाद तो लोगों ने और बताया कि भैया लालू जी के राज और नीतीश के राज में फर्क कुछ नहीं। दोनों ही राज्य, दोनों के ही राज में जनता का हजामत पूरा पूरा बना है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में ये हजामत जो है जनता का, वो अपराधी बनाते थे, और नीतीश के राज में ये हजामत अब अधिकारी बना रहे। लालू जी के राज में लूट मार का काम अपराधी कर रहे थे, नीतीश के राज में लूट मार का काम अब अधिकारी कर रहे हैं। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो शाम होने के बाद गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अफसर दिन में कलम लगाकर लूट रहा। तो फिर उसने कहा कि इसीलिए भैया लालू जी का जो राज था, अगर वो अपराधियों का जंगल राज था, तो जो नीतीश का राज है वो अधिकारियों का जंगल राज है। और इस बात को मैंने पिछले 17 महीनों में जहां पर भी मैं गांव में गया हूं बात किया है, ज्यादातर लोग इस बात से सहमत है कि नहीं भैया ये आकलन बिल्कुल ठीक है। एक बात सवाल और है कि आपने ये भी कहा था कि अभी जो बच्चों के लिए आप वोट है, जी। इसमें सारे लोग कहते हैं कि मैं रोजगार दूंगा। कोई ऐसी पार्टी तो है नहीं जो कहती है रोजगार हम नहीं देंगे। बच्चों के लिए फिर कैसे वोट करें? बच्चों के लिए वोट देना और रोजगार के लिए वोट देना दोनों में फर्क है। आप पार्टी कह रही है कि हम किसने आकर रोजगार के लिए वोट मांगा, आपको बताइए। लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया भारत को मजबूत बनाना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, इसलिए वोट दीजिए। लोगों ने कहा कि हमने पुलवामा कर दिया इसलिए वोट दीजिए। लोग ये कह रहे हैं कि तुम हमारी जाति के हो, तुमको आरक्षण देंगे इसलिए वोट दीजिए। लोग ये कह रहे हैं कि भाई भारत को मजबूत बनाना है इसलिए वोट दीजिए। लोग ये कह रहे हैं कि हमने मंदिर बना दिया इसलिए वोट दीजिए। लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दीजिए। लोग ये कह रहे हैं कि तुम हमारे बच्चे को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है इसलिए वोट दीजिए। लोग कहाँ कह रहे हैं कि हम तुमको रोजगार देंगे इसलिए वोट दीजिए। मुझे कोई वक्तव्य किसी नेता का दिखा दीजिए। ये तो घोषणा पत्र में एक बात मेंशन किया है। आप मुझे बताइए किसी बिहार के नीतीश कुमार ने, लालू जी ने, नरेंद्र मोदी ने, लोग सैकड़ों भाषण यहाँ उन्होंने दिए हैं, मुझे निकाल कर दिखाइए जहां उन्होंने ये कहा हो कि मैं आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर रहा हूं, मैंने 5 वर्ष में किया है इसलिए मुझे वोट दीजिए। ये किसी ने नहीं कहा है, ब्रह्मत्ता भी है। अरे आप सुन तो लीजिए। अगर मैं तो आपको कैमरे पे दावा कर रहा हूँ, मोदी जी का भाषण आप मुझे सुना दीजिए जिसमें मोदी जी ने ये कहा है कि पिछले 5 वर्ष में हमने आपकी शिक्षा व्यवस्था, अपने आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कर दी इसलिए मुझे वोट दीजिए। मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने आपके 5 किलो राशन की व्यवस्था की है इसलिए वोट दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि 5 किलो राशन से आपका पेट भरेगा, आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। दोनों में फर्क करना समझिए। सब लोग आप पर क्यों भरोसा करें? पहले भी नेताओं से लोग चले जा चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। और आप खगड़िया में मैं अभी आया हूँ इसलिए आपको दोष नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपने मेरे वक्तव्यों को सुना होगा तो मैं पहला ही लाइन कहता हूँ कि मुझ पर बिल्कुल भरोसा मत करो, मुझे वोट मत दो, मेरा कोई दल नहीं है। लेकिन जिस पर भी तुम्हारा भरोसा है, जिसको भी वोट देते हो, उसको मुफ्त में वोट मत दो। मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप अपने जात वाले को गेहूं चावल बेचते हैं तो उससे पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? दूध कपड़ा सब्जी बेचते हैं, उससे पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो फिर अगर अपने जात वाले को भी दे रहे हो तो वोट मुफ्त में क्यों दे रहे हो? वोट अपने जात वाले को देना है तो, लेकिन कम से कम उससे अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई को मांगो। मुफ्त में वोट दोगे तो वोट चाहे मोदी को दो या लालू को दो, नीतीश को दो कि प्रशांत किशोर को दो, नुकसान होगा ही होगा। मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं किसी को नहीं कहता हूँ, मैं सामने से खड़ा होकर कहता हूँ कि अगर हम पर भरोसा करके हमको वोट दोगे तो मैं भी कल आपको ठग सकता हूँ। इसलिए भरोसा हम पर मत करो, अपने आप पर भरोसा करो, अपने बच्चों के लिए खड़े हो, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दो। मोदी, लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर का चेहरा देखकर वोट मत दो। प्रशांत जी, ये बता, अभी जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को हैदराबाद शिफ्ट किया गया, क्या नीतीश जी के लिए मुश्किल बढ़ेगी? देखिए,
जब आप 42 विधायकों के साथ कुर्सी पर बैठे हैं तो आपकी प्राथमिकता और आपकी स्थिति कभी भी वो सरकार स्थिर हो ही नहीं सकती है। नीतीश कुमार जब 42 विधायक उनके जीते तो मैं आपको कैमरे पे कह रहा हूँ 2020 में, तब मैं बंगाल में था, मेरी उनसे 2 बार बात हुई। मैंने उनको सुझाव भी दिया कि सर आप मुख्यमंत्री मत बनिए, जब जनता ने आपको नहीं वोट दिया आप क्यों मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और 5 बजे शाम तक ये कहते रहे नहीं नहीं बिल्कुल आप सही सलाह दे रहे हैं, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। 6 बजते बजते फिर पलट के भाजपा के साथ बना लिया। फिर उनको लगा कि भाजपा वाले, उन्होंने क्या कहा कि भाजपा वाले मेरा दल तोड़ रहे हैं इसलिए मैं भाजपा छोड़कर महागठबंधन में जा रहा हूँ। वहां गए 1 साल में फिर वहां अकुलाहट होने लगी। अब कह रहे भैया महागठबंधन वाले आरजेडी वाले ठीक से काम नहीं करने दे रहे, इसलिए फिर वापस भाजपा में गए। अब कोई उनसे ये पूछने वाला नहीं है कि अगर भाजपा वाले आपका दल तोड़ रहे थे साल भर पहले तो फिर उसी दल के साथ काहे गए हो। तो ये तो स्वाभाविक है, जब आपकी स्थिति कमजोर रहेगी तो आप सरकार चलाने से ज्यादा आपकी तो प्राथमिकता बस इतनी है कि आप कुर्सी पर बैठे रहे, चाहे कांग्रेस के साथ रहिए, भाजपा के साथ रहिए, आरजेडी के साथ रहिए। और ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जब हम लोग को अपने रोजगार, पढ़ाई पर चर्चा होनी चाहिए तो दिन रात यही चर्चा हो रही है कि कांग्रेस का आदमी कहाँ भागा, नीतीश कहाँ भागे, लालू कहाँ गए। अरे भैया कोई आ जाए, 35 वर्ष से इन चारों पार्टियों ने राज यहाँ किया है कि नहीं किया है। यूपीए की सरकार रही है ना दिल्ली में, 10 वर्ष कांग्रेस वाले भी शासन में रहे हैं और 10 वर्ष से अभी मोदी जी भी शासन में हैं। आप जरा मुझे बताइए, बिहार से पलायन रुक गया? खगड़िया के में बच्चों के परिवारों की स्थिति सुधर गई? पहले 40 वर्ष कांग्रेस का शासन था, 15 वर्ष लालू जी थे, अभी 18 वर्ष से नीतीश कुमार है। बिहार 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। 2005 में जब लालू जी हटे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। और आज 2023-24 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। हम लोग 28वें पर जो 1990 से पहले आए हैं, आज तक 28वें नंबर पर ही है, 27 में ही हुए। सर हम सोच रहे हैं पद यात्रा का जो है, सुना जाए सर, कहाँ से भी पद यात्रा का जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, 17 महीना जो चल दिए और फिर आगे तक कार्यक्रम साल भर का है, इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है ये मैं जानना चाहता हूँ। रिजल्ट ये निकलने वाला है कि बिहार की जनता जो इन सारे दलों से त्रस्त है वो मिलकर एक नया दल बनाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि पदयात्रा के प्रभाव से समाज में एक बड़ा वर्ग खड़ा होगा और वो उन लोगों का चुनाव करेगा जिन पर उनका भरोसा होगा, जो उनके बच्चों के लिए, जिनको सुधारने, जिनके पास समाज की नजर में बिहार को सुधारने के लिए, उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए न सिर्फ जज्बा और नियत होगी बल्कि उनके पास उसको सुधारने का एक कार्यक्रम भी होगा। आज आप नीतीश कुमार, लालू यादव या अन्य पार्टियों के बारे में आप बोल रहे हैं ये योजना चल रहा है, ये योजना चल रहा है, लेकिन हम ये क्यों नहीं कहेंगे आप हजमौला देने का काम प्रशांत किशोर ही करते थे। अगर आपका सवाल पूछने का लहजा तो बड़ा अजीब सा है, लेकिन अगर आपका ये कहना है कि पहले हमने उनकी मदद की है तो आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये जायज सवाल है। लोग सवाल आप, मैंने 2014-15 में नीतीश कुमार की मदद की थी, लेकिन 2014-15 के नीतीश कुमार में और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। मान्यवर, 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, ये वो नीतीश कुमार थे जिनके बारे में बिहार में एक बड़ा वर्ग मानता था कि ये आदमी बिहार को सुधारने की दिशा में काम कर रहा है, सुशासन बाबू उनको कहा जाता था। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूँ, पूरे बिहार की जनता मान रही है कि इस आदमी को प्रशासन, सुशासन से कोई मतलब नहीं है, अपने कुर्सी से मतलब है और इनका राज सुशासन का राज, सुशासन न होकर अपराधियों का जंगल राज है। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी वो नीतीश कुमार थे जिनका दल लोकसभा 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार नहीं हारे थे, उनका दल हारा था। उनके पास 117 विधायक थे, लेकिन नीतीश कुमार ने राजनीतिक मोरालिटी के नाम पर पद से इस्तीफा दे दिया। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूँ वो नीतीश कुमार है जो चुनाव हार गए। 42 विधायक लेकर जुगाड़ लगाकर कभी भाजपा का हाथ पकड़कर, कभी लालटेन पकड़कर कुर्सी पर चिपके हुए। और सबसे बढ़ के बात, जिस नीतीश कुमार की 14-15 में मैंने मदद की थी, मैं वो नीतीश कुमार को जानता था जो गैसल पश्चिम बंगाल में जब रेल दुर्घटना हुई
जिसमें करीब करीब 300 लोगों की मृत्यु हुई थी, उस रेल दुर्घटना के बाद नीतीश कुमार ने पद से, रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया, वाजपेयी जी ने इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया, तो नीतीश बाबू ने बयान दिया था कि जब हमारे कुर्सी पर रहते हुए 300 लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं इस कुर्सी पर कैसे बैठूंगा। मैंने उस नीतीश कुमार का मदद किया था। जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूँ, ये वो नीतीश कुमार है कि कोरोना काल में हजारों बिहार के बच्चे उनकी बलि चढ़ गई, उनकी दुखद मृत्यु हो गई, लाखों बच्चे मारे मारे फिर रहे थे। कोरोना पूरे देश पर संकट था, लेकिन जितना बड़ा संकट बिहार के लोगों को, बिहार के बच्चों को झेलना पड़ा, उतना बड़ा संकट किसी पर नहीं आया। और उस दौर में नीतीश कुमार 1 महीने तक अपने घर से बाहर नहीं निकले, इसलिए उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात जो आप अंत में समझ लीजिए, जिस लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं, लोकतंत्र में 5 वर्ष में चुनाव होता है। क्यों? ये इसलिए होता है कि लोकतंत्र और संविधान आपको ये बताता है कि जिस दल और नेता, विचारधारा जिस पर भी आपका भरोसा है, आप उसके साथ खड़े होइए, उसकी मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो वोट, वो भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जिंदगी भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। अगर आपके दिमाग से मैं चलूं, तब तो एक बार आपने वोट दे दिया तो जीवन भर के लिए वही आदमी रहिए, चुनाव कराने की जरूरत क्या है। महोदय, आप तो लोकतंत्र ही खत्म कर देंगे। एक बार आप दे दिए वोट मोदी जी को, तो फिर चुनाव का, फिर वोट बदलने का अपने अधिकार ही खो दिया आपके हिसाब से। तब तो एक बार मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री, अब काहे के लिए वोट देने जाते? और अगर मोदी जी ने काम नहीं किया, आपने वोट दूसरे को दिया, तो इसका मतलब क्या धोखा कर रहे हैं? आप धोखा नहीं कर रहे हैं। ये नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य है। इसी से लोकतंत्र चलता है। जब कोई अच्छा कर रहा है या आपका उस पर भरोसा है, तो आप उसके साथ खड़े होइए। जब वो अच्छा नहीं कर रहा है, तो जितनी ताकत से उसकी मदद की है, उतनी ही ताकत से उसको धक्का देते बाहर भी हटाना, ये नागरिक की जिम्मेवारी है। हिंदुत्व के नाम पर वोट देने वाले जनता को आप कैसे काउंटर करेंगे, जो विकास के मुद्दे को प्राथमिकता नहीं देते? मेरे भाई, ऐसा है, ये आपका भ्रम है कि हिंदुत्व के नाम पर या जाति के नाम पर ही वोट पड़ता है। मैंने शुरू में ही कहा, वोट 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पड़ते हैं, उसमें एक हिंदुत्व भी फैक्टर। पूरे देश में 80% हिंदू रहते हैं। पिछले बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ, भाजपा को इतनी बड़ी जीत मिली, तो भाजपा को कुल 38% वोट मिला। 80% हिंदुओं के देश में अगर भाजपा को 38% वोट मिला है, इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा हिंदुओं ने भाजपा को वोट नहीं दिया। तो काहे आप बेकार घबराए जा रहे हैं? आप कह रहे कैसे काउंटर करेंगे? हम काउंटर ऐसे करेंगे कि जो हिंदू भाजपा को वोट नहीं कर रहा है, उसको कहेंगे कि तुम आओ और इस नए विकल्प में जुड़ो। और उसके साथ साथ जो हिंदू भाजपा को वोट दे रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं कि तुम हिंदू होने के नाम पर कितना दिन वोट देते रहोगे? अपने बच्चों के लिए, रोजगार और पढ़ाई के लिए वोट करो। प्रशांत जी की नजर में बिहार में नया विकल्प क्या? नया विकल्प बिहार के लोगों के द्वारा मिलकर बनाए जाने वाला वो बनाए जाने वाला दल है, जो यहाँ बिहार में सही मायनों में जनता का राज कायम करे और लोगों को ये जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जहाँ लोग भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा को वोट देने के लिए बाध्य हैं, इस राजनीतिक गुलामी से, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से बाहर निकालें, ये मेरा रास्ता है। क्या लोकसभा से पहले पार्टी का अनाउंस करेंगे प्रशांत किशोर? क्या लोकसभा चुनाव से पहले हमने एक बार जो बात कह दी, उससे हम डिगेंगे नहीं। पदयात्रा जब शुरू हुई, उसके 6 महीना पहले 5 मई 2022 को पटना के प्रेस वार्ता में हमने बताया कि पार्टी पदयात्रा खत्म होने के बाद ही बनेगी और इसका कोई समय निश्चित नहीं है। चाहे हमको 1 बरस लगे या पदयात्रा करने में 4 बरस लगे, पार्टी तब बनेगी जब पदयात्रा पूरा हो जाए। और जब बन जाएगी, उसके बाद जो चुनाव आएगा सामने, तो चाहे वार्ड सदस्य का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा है, सब लड़ा जाएगा। लेकिन सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आज हड़बड़ी में पार्टी बना दें, तो फिर हमारी दशा भी वही होगी जो दूसरे लोगों की है। जब चुनाव आया, दल बना लिया, 4 आदमी झंडा लेकर खड़ा हो गया, ये वो प्रयास नहीं है। पूरे बिहार में जब पदयात्रा पूरी हो जाएगी, कम से कम 2/3 बिहार में पूरा हो जाए, उसके बाद सारे लोग जो दल बनाना चाहते हैं वो जुड़ जाएं, वो मिलकर दल बनाए, तो फिर उनके साथ दल बनाया जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा। हम इसके नेता नहीं है, हम इसके कुम्हार हैं। जो घड़ा है वो तो मिट्टी और चाक से बनता है। कुम्हार कितना भी होशियार हो, अगर मिट्टी, बढ़िया मिट्टी और चाक ना हो तो घड़ा नहीं बन सकता है। बिहार में हम पदयात्रा के जरिए वो अच्छी मिट्टी और चाक ढूंढ रहे हैं।
और अपने अनुभव से उस मिट्टी को गूंद कर उस चाक पर थोड़ा सा उसको सहारा देंगे और वो बढ़िया घड़ा बनकर आएगा। आप चिंता मत करिए। तेजस्वी यादव काहे पाला बदल के गए थे जदयू के साथ? भाई नीतीश कुमार पलटू राम है, ये तो पूरा बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन अभी जो हुआ उससे ये भी पता चला कि मोदी और अमित शाह भी उतने ही बड़े पलटू राम हैं। अभी तो अमित शाह ने आकर बिहार में आज से कुछ महीने पहले कहा कि भाई बिहार के एक एक आदमी कान खोलकर सुन लो, नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। तो अभी मजाक क्या हो रहा है कि नीतीश अमित शाह ने दरवाजा तो ठीक बंद किया, खाली उसमें छिपकली लगाना भूल गए, फिर पलट के नीतीश के साथ चले गए। तो अगर नीतीश कुमार आरजेडी से पलट कर भाजपा में गए तो भाजपा वाले भी तो पलट कर गए हैं। यही हाल तेजस्वी यादव का है। अभी साल भर पहले नीतीश कुमार को पलटू राम बता रहे थे, जैसे ही नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री बनाया तो उनको विकास का मसीहा बताने लगे। जब विपक्ष में थे तो उनको शराब में उनको माफियागिरी दिख रही थी। नीतीश कुमार शराब माफिया के सरदार दिख रहे थे, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया तो बस उनको नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक गुरु दिखने लगा। तो सिर्फ नीतीश कुमार पलटू राम नहीं है, नीतीश कुमार तो पलटू राम के सरदार हैं, लेकिन इसमें सब पलटू राम है। मुझे ये बताइए भाजपा के लोग, भैया भाजपा के सम्राट चौधरी क्या विशाल समाज भाई, आप मैं अमित शाह की बात कर रहा हूँ। तब भाई नीतीश जी ने, मैं आपको एक और बात बता, नीतीश जी ने विधानसभा में एक बड़ा वल्गर स्टेटमेंट दिया था महिलाओं को लेकर। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश में महिलाओं को कहा कि जिस दल के लोग इस तरह की महिलाओं के बारे में टिप्पणी करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। वही मोदी जी सजा के तौर पर नीतीश कुमार को बिहार की महिलाओं का मुख्यमंत्री बना दिए। देखिए ऐसा है, ये बिहार का दुर्भाग्य है। लालू नीतीश ने जो किया वो तो किया ही पिछले 30-35 वर्ष में, लेकिन कांग्रेस और भाजपा यहाँ इतनी बड़ी दोषी पार्टी है बिहार की बर्बादी के लिए। पहले 15 साल लालू जी को बिहार की जनता ने नहीं जिताया था। बिहार की जनता ने लालू जी को सिर्फ अकेले अपने दम पर एक बार जिताया है। बाकी सारे समय 20-25 सांसदों के लालच में कांग्रेस ने लालू जी को बिहार में जो जंगल राज चलाया उसके लिए कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेवार है। तो जो काम कांग्रेस ने लालू जी के साथ किया वही काम भाजपा आज नीतीश के साथ कर रही है। नीतीश कुमार को यहाँ कुर्सी पे बैठाए रखो, बिहार की जनता चाहे जितना दिक्कत में पड़े अपना 30-35 सांसद यहाँ से जीत कर जाए और हम लोग दिल्ली में राज करते रहे। बिहार से 30-35 सांसद सबको चाहिए, लेकिन बिहारी कह के गाली भी सबको देना है। बिहार से वोट सबको चाहिए, लेकिन बिहार के बच्चों की चिंता किसी को नहीं करनी है। दिल्ली में बैठकर कोई कहे कि भाई बिहार का आदमी पलायन क्यों कर रहा है, तो वहाँ बिहारियों का मजाक उड़ाइए, कहिए ये सब तो जाति में बटा हुआ है, ये सब तो बड़ा अनपढ़ अशिक्षित है। बताइए राहुल गांधी यहाँ यात्रा करने आए हैं। अभी 1 महीना पहले जुमा अभी जिस आदमी को मुख्यमंत्री बने 2 हफ्ते नहीं हुआ, उस आदमी की इतनी कुवत है। कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री अभी बना है तेलंगाना में, कहता है कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करने का, उसका इतना कुवत है। और वही राहुल गांधी आकर बिहार में वोट मांग रहे हैं। अगर हम लोग की कुवत मजदूरी करने की है तो हम लोग से वोट मांगने क्यों आ रहे हो भाई? तेलंगाना के वोट से ही बन जाओ देश के राजा। अगर मोदी जी को लगता है कि बिहार पिछड़ा है तो आप मुझे बताइए, वहाँ इन्वेस्टमेंट समिट होता है, लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। आप पत्रकारिता करते हैं, 10 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एक दिन बिहार की भी आ जाते। चलिए लाख करोड़ नहीं 2-4 हजार करोड़ का ही एगो फैक्ट्री बिहार में ही लगा देते। एक मोदी जी के लिए लोग कहता है भाई 16 घंटा काम करते हैं, तो एक 16 घंटा बिहार के लोगों के लिए भी निकालते कि भाई बैठो देखो कि बिहार की चीनी मिल कैसे चालू होगी। आपको क्या लगता है कि अगर भी मोदी जी आज किसी उद्योगपति को कह दें कि बिहार में चीनी मिल चालू करना है तो किस उद्योगपति का हिम्मत है कह देगा कि नहीं करेंगे? और जिस गुजरात से 26 MP जीत कर गया, वहाँ हर 10वें दिन मोदी जी इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, वहाँ हर 15 दिन जाकर वहाँ बैठक कर रहे हैं, गुजरात की विकास की चिंता कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। और आपका ये खगड़िया कुशेश्वर स्थान का
पैसेंजर ट्रेन अभी 40 वर्ष से अदर में अटका हुआ है, किसी ने उसकी बात की? हम लोग 39 MP जिता कर भेजे। तो जब आपको हमको अपने चिंता नहीं है तो मोदी जी और राहुल जी काहे आपका हमारा चिंता करेंगे? लालू नीतीश तो लूटिए रहे, उसको तो बर्बाद किया ही, लेकिन वो गलती बिहार की जनता का शोषण इसलिए कर पा रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस इन लोगों की मदद कर रहे हैं। सर एक सवाल मेरा, चौधरी एक मिनट। किया गया, इसमें आप क्या कहेंगे? पटना में जिस तरह 7 लोग पिटा गया। मेरे भाई नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं पिछले 4-5 वर्षों में लाठी चार्ज करना, आप ये बताइए किस पर लाठी चार्ज नहीं हुआ है? आंगनवाड़ी वर्कर पर नहीं हुआ, कि शिक्षकों पर नहीं हुआ, कि मुखिया सरपंच पर नहीं हुआ? जो जाएगा उनसे मिलने अपना गिरवांश लेके उस पर लाठी चार्ज कराएंगे। पत्रकार पूछेगा लाठी चार्ज हुआ तो आए, ऐसा हुआ है? अच्छा रुको तो अभी पता करते हैं। पत्रकार के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है। सर एक सवाल, पत्रकारों की समस्या पर भी आप बोले, सब समस्या आप बोले, पत्रकारों की समस्या पर कोई नहीं उठा रहा। पत्रकारों की दशा ये है कि आप पूरे समाज की समस्या लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी समस्या नहीं बोल सकते हैं। तो आप लोग दधीची की हड्डी की तरह अपना कुर्बानी करते रहे। आप उठाएंगे आवाज, तो उठा ही रहे। बिहार के लिए आवाज उठाए, दलितों के लिए आवाज उठाए, पत्रकारों की समस्या पर कोई नहीं आवाज उठाए। हर जगह पत्रकारों की समस्या पर आवाज उठा रहे। सर एक सवाल मेरा है कि ये जो पद यात्रा प्रशांत किशोर की है, जो बिहार के लिए हर जिलों, हर गांव, हर कस्बों में जाने की जो चर्चा चल रही है, चर्चा चल नहीं रही है, चल ही रही, यात्रा चल रही 17 महीने। दूसरा बात यह है कि ये जो पद यात्रा का जो नया विकल्प बनेगा, चाहे लालू की सरकार हो या नीतीश की सरकार हो, जो विफलता का कारण दिख रहा है और ये चीज आप उनके भी बोल रहे हैं, तो इनका क्या विकल्प प्रशांत किशोर होगा या इनका विकल्प जनता का राज होगा, जिसका नाम है जन सुराग। और वो विकल्प लालू नीतीश का नहीं है, वो विकल्प होगा बिहार की गरीबी का। हम लालू नीतीश को यहाँ हटाने नहीं आए हैं, हम यहाँ गरीबी को हटाने आए हैं। हमारी लड़ाई लालू नीतीश मोदी और राहुल गांधी से नहीं है, हमारी लड़ाई यहाँ की गरीबी और पिछड़ापन से। इनका कोई चेहरा साफ हुआ है? इनका कोई चेहरा निकला है क्या विकल्प? भैया ऐसा है कि दही आप जमाते हैं ना, दही में मक्खन है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन जब उसी दही को आप मखते हैं तो उसमें बढ़िया सुंदर सफेद मक्खन निकल के आ जाता है। हमको पूरा समाज को मख लेने दीजिए बिहार को, अपने आप आपको मक्खन भी दिखेगा और इसी समाज से वो निकला हुआ होगा, जो समाज की मदद से मक्खन निकलेगा वही यहाँ की व्यवस्था करता है। अब चलिए पूरा दिन आप